Hello students, how are you? Students, in previous video we discussed about the axial and polar vector, and also we discussed about the position and displacement vectors. Okay, and students also we discussed about the multiplication of vectors। और students आपने बहुत अच्छी तरह से सीखा कि किसी वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ जो बोर्ड पे लिखा हुआ टॉपिक, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स टू वेक्टर्स को या मोर देन टू वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है या किस लॉ से ऐड करेंगे, वो सभी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि टू वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स सिंपल अगर बात करते हैं हम, देखिए लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। व्हेन two vectors are acting when two vectors are acting in the same direction, अगर डायरेक्शन सेम है टू वेक्टर्स की। ओके, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन देन हाउ वी कैन ऐड दिस। तो लेट्स से स्टूडेंट्स कंसीडर करके चलते हैं टू वेक्टर्स। वन वेक्टर इज फर्स्टली ए वेक्टर, let's say this is a vector, and let's say a vector is another b vector। ओके, और ये दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या बेटा सेम है। तो इन दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, या इनका रिजल्टेंट मतलब ऐड करने के बाद जो न्यू वेक्टर आएगा उसे बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको? रिजल्टेंट वेक्टर। तो टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर तो कैसे किया जाएगा, देखिए सिंपली हम कैसे ऐड करेंगे। देखो ये ए वेक्टर आपका, दिस वन ए वेक्टर। तो आपने क्या करना है बेटा, बी वेक्टर की जो टेल है उसको ए वेक्टर के हेड के ऊपर पुट कर देना है। बिल्कुल सिंपल है। तो ये देखिए ये आपका है बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का जो टेल थी वो किसके ऊपर रख दी भाई मैंने, ए वेक्टर के हेड के ऊपर। तो जो नेट वेक्टर बनेगा दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो नेट वेक्टर है इनको जो मिलके बना वो कैसे करेंगे भाई, ए की टेल से स्टार्ट होगा और बी के हेड पे कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, और वो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ये आ गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो कीप इन माइंड टू वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे, अगर वो सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, तो वो ऐसे लिखा जाएगा coincide the tail of b vector on the head of a vector। बिल्कुल सिंपल मैंने ऐसे किया है, coincide the tail of b on the head of a vector। बिल्कुल सिंपल है। then single vector r vector, देखो ये r vector है, सिंगल वेक्टर r vector, it run from the, कहाँ से स्टार्ट किया ये, tail of the a to head of the b, तो this long vector is resultant vector that is given by a vector plus b vector। in this case मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, जो मैग्नीट्यूड है इसका जो वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द टू वेक्टर्स। ठीक है जी, तो जो मैग्नीट्यूड है टू वेक्टर का और उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी एज द टू गिवन वेक्टर्स। ठीक है जी, तो दो वेक्टर्स को ऐड कर दिया सिंपल। तो जैसे मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में कहता हूँ बेटा कि अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। ठीक है, और डायरेक्शन क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो डायरेक्शन उसकी सेम आएगी। तो दिस इज द टू वेक्टर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं टू वेक्टर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो दो वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनको कैसे ऐड करोगे उसके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स से स्टूडेंट्स, लेट्स से फर्स्ट वेक्टर दैट इज ए वेक्टर। मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है, बट बी वेक्टर मान लीजिए ये लाइक दिस वन, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है भाई, बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है भाई, अपोजिट है। तो बेटा इन दो वेक्टर को आप कैसे ऐड करोगे, देखो बिल्कुल सिंपल है, रूल तो वही रहेगा। ये लीजिए ये आपका ए वेक्टर था, ओके, ये आपका ए वेक्टर था। ठीक है, तो किया क्या बेटा आपने, ए वेक्टर था, ए वेक्टर के हेड के ऊपर बी वेक्टर क्या रखेंगे, टेल। क्या रखेंगे बेटा, टेल। लीजिए बी वेक्टर क्या रखेंगे, टेल। ओके, ये आपका था बी वेक्टर, लाइक बी वेक्टर। बट आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन वही होगी जो जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। आउट ऑफ द ए एंड आउट ऑफ द बी किसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ए की, तो एक डायरेक्शन इस साइड है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो भी आएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, जो भी आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा बेटा
उस वेक्टर की रिजल्टेंट वेक्टर का जो आपका मैग्नीट्यूड आएगा उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, अलोंग द ए वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो जिस तरह मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी उसी तरह उसकी डायरेक्शन आएगी। तो हमने क्या किया, दो वेक्टर्स को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से दो वेक्टर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, रूल वही रहेगा पिछले वाला ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन है कि व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट एट सम एंगल, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे थे, पैरेलल लाइंस पे थे। मैं कहता हूँ कि दो वेक्टर्स है ना, टू वेक्टर्स एक्टिंग एट सम एंगल, कुछ एंगल पे अगर काम करते हैं तो let the two vectors a vector and b vector be acting at some angle to each other, ठीक है। तो let's say that this angle is a vector और एक वेक्टर मान लेते हैं बेटा ऐसे ही, वो है b वेक्टर। बोथ वेक्टर्स आर एक्टिंग एट सम पर्टिकुलर एंगल, कुछ पर्टिकुलर एंगल पे हैं। तो टू फाइंड देयर रिजल्टेंट आर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, coincide the tail of a on the head of the b, on the head of the b, बिल्कुल सिंपल, आप कैसे भी ऐड कर सकते हो। या मैं ऐसे कह सकता हूँ, जैसे लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, लीजिए मैं ऐसे कर देता हूँ। तो आप क्या करोगे बेटा, अगर टू वेक्टर्स एक्टिंग एट सम एंगल, तो आप क्या करोगे, बी वेक्टर की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे ऊपर रखेंगे। लीजिए दिस इज द बी वेक्टर। कैसे किया मैंने, फर्स्ट वेक्टर का जो भी आपने लिया उसके हेड के ऊपर दूसरे की क्या रखेंगे बेटा, टेल पुट करेंगे, ठीक है। तो जो देन द जो सिंगल वेक्टर जो आर है ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी, एक सिंगल वेक्टर आप यहाँ से ड्रॉन करेंगे ए से बी की तरफ। लीजिए तो ये वेक्टर क्या है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्या होगा बेटा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। याद रखना भाई, व्हेन टू वेक्टर्स एक्टिंग एट पर्टिकुलर एंगल, ठीक है, तो उनको कैसे ऐड किया जाएगा, फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे की टेल रख देंगे। तो एक ए वेक्टर का जो ये वाला टाइप है, इसकी टेल से उसके हेड तक जो भी लाइन जाएगी या जो भी वेक्टर होगा दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे होगा, बिल्कुल सिंपल है, देखिए इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल at the same time are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle। देखो ये कोई ट्रायंगल की फर्स्ट साइड है, ये क्या है, सेकंड साइड है। तो अगर दो वेक्टर्स को उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कैसे दिखाया जाए, टू साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। देखिए ये बिल्कुल सेम ऑर्डर है ना, लाइक दिस वन। तो सेम ऑर्डर में अगर दो वेक्टर्स को उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अलोंग द टू साइड ऑफ ट्रायंगल दिखाया जाए तो क्या होगा, टेकन इन वन ऑर्डर, देन रिजल्टेंट वेक्टर जो आर आएगा इट रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। देख लीजिए जो थर्ड वेक्टर है दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किससे दिखाएंगे बेटा, जो क्लोजिंग साइड है ट्रायंगल की, यानी थर्ड साइड है उसके अलोंग रिजल्टेंट आएगा। इसका मतलब क्या कहता है वो, सिंपली है ट्रायंगल ऑफ वेक्टरेशन, कहते हैं कि अगर दो वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को किसके अलोंग दिखाया जाए भाई, ट्रायंगल की दो साइड्स के अलोंग दिखाया जाए जो सेम ऑर्डर में है, तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा या जो उसका रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन किसके अलोंग दिखाएंगे भाई, अलोंग द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, अलोंग द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। दैट इज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन विच इज वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो ये आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है। और देखो कैसे ऐड किया है, ये फर्स्ट साइड है ट्रायंगल की, ये सेकंड साइड है, ये इसकी क्लोजिंग साइड है, थर्ड साइड है, बिल्कुल सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, एनालिटिकल मेथड से, किस मेथड से भाई, एनालिटिकल मेथड से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को सोल्व करते हैं। तो नाउ एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑफ वेक्टर्स एडिशन, किसके बारे में बात करेंगे अब हम भाई, एनालिटिकल मेथड के बारे में बात करेंगे। एनालिटिकल मेथड क्या है, देखो वंस अगेन लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, ये आपका वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए और लेट दिस इज वेक्टर बी, ठीक है। तो टू वेक्टर्स है एक्टिंग अलोंग द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो अभी बताया था मैंने बेटा, बिल्कुल सिंपल बताया था आपको बात, कि उनका जो क्लोजिंग साइड है यानी कि ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, वो उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर,
ठीक है। तो आपने इसमें सबसे पहले ट्रायंगल ऑफ एक्सट्रेडिशन की आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसको आप सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन वन ऑर्डर, then the resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite direction। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, लेट टू वेक्टर्स, ए वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ये वेक्टर क्या बेटा, बी वेक्टर है। तो दिस इज वेक्टर बी आपका, ये इधर। तो टू वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स एक्टिंग, दे आर इंक्लाइंड एट सम एंगल। ये कितने एंगल पे एक्ट कर रहे हैं भाई, कुछ एंगल पे एक्ट करते हैं। दे आर इंक्लाइंड एट सम एंगल, देन वी कैन से दैट रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के पॉइंट बनाइए बेटा, दिस इज ओ पॉइंट, दिस इज पी पॉइंट, दिस इज क्यू पॉइंट। ओके, तो जो ओपी वेक्टर है, सिंपल ओपी वेक्टर वो कौन है बेटा, ए वेक्टर, और पी क्यू वेक्टर है दैट इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो जो ओ क्यू वेक्टर है दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। तो दीजिए ओ से पी वेक्टर कौन है, ए वेक्टर, पी से क्यू कौन है, बी वेक्टर, तो ओ से क्यू कौन है बेटा, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। और मान लेते हैं बेटा ये एंगल कौन सा है, बीटा। ये एंगल कितना है बेटा, बीटा। ये रिजल्टेंट का एंगल है विद दैट वेक्टर ए। ओके, अब देखिए हमने क्या करना है भाई, ये जो रिजल्टेंट है आर, इसका आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालनी है। सिंपल, वैसे डायरेक्शन ये आएगी अकॉर्डिंग टू रूल, बट निकालते हैं। अच्छा ओके, मैंने बताया था आपको, अगर हम इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लें, ओ पी वैक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लें तो क्या आएगा, सिंपल एक साइड आएगी ओ पी और वो आ जाएगी ए। पी क्या वेक्टर का भी अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो क्या आएगा बेटा, दैट इज बी, और ओ क्या वेक्टर का भी अगर मैग्नीट्यूड ले दैट इज इक्वल टू आर। सिंपल वैल्यूज आ जाती हैं, ये भी आपने यहाँ से देख लिया। अब देखिए हम क्या करते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालने के लिए सबसे क्या करते हैं, ड्रा क्या हुआ इन परपेंडिकुलर टू ओ पी। तो देखो ओ पी के ऊपर ये रहा आपका ओ पी, इसके ऊपर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। लेट दिस इज परपेंडिकुलर, तो ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया बेटा और इधर आगे एक्सटेंड कर लिया। तो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर लिया। जितना ये एंगल है उतना ही एंगल ये मान लीजिए एंगल कितना है, थीटा, क्योंकि बी और ए के बीच में कितना एंगल है भाई, थीटा एंगल है। तो दिस एंगल इज थीटा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं भाई, सिंपल बात करते हैं, जो एंगल है आपका, बिल्कुल सिंपल बात करते हैं, ये आपका एन है। तो एंगल एन पी क्या वो कितना ले लिया, थीटा। तो एंगल एन पी क्या हो गया, ले लिया, कंसीडर कर लिया बेटा आपने, दैट इज थीटा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल एन पी क्यू दैट इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल बेटा दैट इज इक्वल टू क्यू एन पी। बताइए कहाँ पे है, दिस इज क्यू, दिस इज एन, दिस इज पी। जिस लाइन पे टू एंगल जब वो बेस हो जाएगा बेटा, तो बेस है और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है बेटा। तो यहाँ पे बताना पी एन अपॉन पी क्यू दैट इज इक्वल टू, पी एन क्या बेटा, बेस, और पी क्यू क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है बेटा, कोस थीटा, दैट इज इक्वल टू कोस थीटा। तो पी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, पी क्यू कोस थीटा। पी क्या, व्हाट इज पी क्यू, व्हाट इज पी क्यू, पी क्यू क्या बेटा, बी, क्योंकि पी क्यू वेक्टर होता तो बी वेक्टर होता, बट पी क्यू सिंपल दैट इज बी। तो ये आ जाएगा बेटा आपका बी कोस थीटा। ये आ जाएगा पी एन की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये पी एन की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब हम आपने किसकी वैल्यू निकाल ली भाई, पी एन की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब वंस अगेन इसी ट्रायंगल में वापस चले जाते हैं। अगर इस ट्रायंगल में बात करते हैं, सिंपल क्या हुआ है ना अपॉन पी क्यू, क्या हुआ है ना अपॉन क्या हुआ है अपॉन पी क्यू। क्या हुआ है कहाँ बेटा देखना, दिस इज द क्या हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन क्या हुआ है अपॉन पी क्यू दैट इज साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा भाई आपका, साइन थीटा आ जाएगा। तो क्या हुआ है इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा। पी क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, वंस अगेन
पी क्याऊ की वैल्यू है बेटा बी, तो ये हो जाएगी बी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू क्याऊ एन। तो आपने किस किस की वैल्यू निकाली बेटा, पी एन की वैल्यू निकाल लिया आपने और क्याऊ एन की वैल्यू। तो पी एन की वैल्यू भी निकल गई आपकी, क्याऊ एन की वैल्यू भी निकल गई आपकी। अब बात करते हैं सिंपल, अब हम कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। कौन से वाली बेटा, क्याऊ एन ओ, ये बिल्कुल कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल क्याऊ एन ओ, ठीक है। तो वंस अगेन ओ क्याऊ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्याऊ स्क्वायर। देखिए ओ क्याऊ स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर क्या ओ एन स्क्वायर और क्या ओ एन क्या बेटा परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बिल्कुल आपने राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा ली। तो बेटा ओ क्याऊ स्क्वायर, व्हाट इज ओ क्याऊ, ओ टू क्याऊ क्या बेटा आर है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी यहाँ पे बताइए, ये तो आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा आपका ओ एन स्क्वायर। व्हाट इज ओ एन, देख रहा ओ एन क्या बेटा, ओ एन जो है ओ से लेके एन तक कंप्लीट क्या ये हो जाएगी बेटा ओ पी प्लस पी एन, ओ पी प्लस पी एन। तो इसको लिख सकते हैं आप ओ पी प्लस पी एन होल स्क्वायर प्लस एन क्याऊ स्क्वायर। तो बेटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी, बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ पी आपने निकाल ली है। अच्छा ओ पी कितना है, ए है, चेक कर लेते हैं बेटा ओ पी, ओ से लेके पी तक ये क्या है, ओ से लेके पी तक सिंपल क्या है ए है, बट अगर ओ पी वैक्टर होता तो ए वैक्टर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस पी एन की वैल्यू कितनी है बेटा, पी एन की वैल्यू निकाल ली हमने बी कोस थीटा, क्या निकाली थी अभी बी कोस थीटा, दैट इज बी कोस थीटा। और सारे का क्या कर देंगे बेटा यहाँ पे स्केयर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारे का क्या कर देंगे बेटा सारे का स्केयर कर देंगे प्लस एन क्याऊ स्केयर, एन क्याऊ कितना बेटा ये देखो ये वाला ये कितना है, ये भी निकाला हमने, ये आपने निकाला है बेटा कितना, ये आपने निकाला बेटा बी साइन थीटा, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अब इसको और सोल्व करते हैं बेटा, मैथमेटिकल सोल्व करते हैं। तो इधर चल रहा है आपका आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ओके। तो आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस साथ में बताइए क्या हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम उसको खोलते हैं, अब देखो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बेटा बी स्क्वायर है और यहाँ पे भी क्या बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस पीछे क्या बचेगा बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बेटा, ठीक है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ में इधर क्या चल रहा है बेटा कोस थीटा भी चल रहा है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, देखो इस टर्म से और इस टर्म से अगर बी स्क्वायर कॉमन लेते हो तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पीछे का क्या बचेगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा आपका पीछे चल रहा है आपका बेटा, ठीक है। तो आप देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा कितना हो जाता है बेटा 1, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ से आर निकालता हूँ तो आर क्या है बेटा, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। दिस इज आर, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया आपका, ये मैग्नीट्यूड आ गई वैसे, क्योंकि अगर आर वेक्टर के ऊपर मैग्नीट्यूड ले तो क्या आएगा सिंपल आर ही तो आएगा बेटा। तो रिजल्टेंट निकाल दिया, टू वेक्टर्स विच आर एक्टिंग एट सम एंगल, तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकला जाएगा, ऐसे निकलेगा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, दिस इज योर रिजल्टेंट। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, यू नो अगर आप टेंजेंट निकाल लो तो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन देता है भाई, टेंजेंट गिव द डायरेक्शन ऑफ गिव द डायरेक्शन। तो देखो ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कौन सा है, यही तो है बीटा, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये एंगल बीटा बनाता है डायरेक्शन ऑफ ए। देखो ए के साथ जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बनाता है बेटा बीटा बना रहा है, एंगल कितना बना रहा है एंगल बीटा। तो बस यहाँ से क्या निकाल लीजिए आप टेंजेंट बीटा निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए टेंजेंट बीटा फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल क्यू एन ओ, क्योंकि बीटा एंगल तो कंप्लीट ट्रायंगल में पड़ता है ना, क्यू एन
ओ, कंप्लीट में है बीटा एंगल तो वहाँ से निकाल दिया, तो टेंजेंट बीटा क्या आ जाएगा बेटा, दैट इक्वल टू क्या हुआ एन अपॉन ओ एन। वंस अगेन बेटा क्या हुआ एन, ओ एन क्या बेटा अभी बताया था मैंने, ओ पी प्लस पी एन, ओ पी प्लस पी एन। अब वैल्यू पुट कर दीजिए बस, क्या वन की वैल्यू कितनी है बेटा, बी साइन थीटा, ओ पी की वैल्यू कितनी है बेटा, ए, ये हो जाएगी आपकी बी कोस थीटा। तो दिस इज योर टेंजेंट बीटा, ठीक है जी। तो टेंजेंट गिव द डायरेक्शन, टेंजेंट गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आपका आ गया स्टूडेंट्स। तो सर इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्या किया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सलेरेशन को सोल्व कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट्स।